नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग हेल्प चैनल में। आज अगर आप बैंक या एनबीएफसी में लोन के लिए जाते हैं तो बैंक या एनबीएफसी पहले आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करता है या क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है और साथ ही साथ ये देखता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको लोन बहुत जल्दी मिल जाता है, लोन सैंक्शन तुरंत हो जाता है और कभी कभी तो आपको कम ब्याज में भी लोन मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो लोन लेने में दिक्कतें होती है, लोन सैंक्शन होने में डिले हो जाता है और यहाँ तक तो लोन एप्लीकेशन भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि सिविल स्कोर लोन लेने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सिविल स्कोर है क्या और ये सिविल स्कोर कैसे हर एक कस्टमर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है और आप अपने सिविल स्कोर को कैसे मेंटेन करें या उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। You're a superhero. इंडिया में सिविल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ा क्रेडिट ब्यूरो है और जो कि आज की डेट में सबसे ट्रस्टेड माना जाता है। और ये बैंक या एनबीएफसी को क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करने का काम करता है। बैंक या एनबीएफसी अपने कस्टमर्स की क्रेडिट इंफॉर्मेशन इन सब क्रेडिट ब्यूरोज को प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट ब्यूरो इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं और साथ ही साथ क्रेडिट स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं जो फिर से बैंक के एनबीएफसी को दे देते हैं। तो सिविल जैसे कि मैंने बताया सबसे बड़ा क्रेडिट ब्यूरो है और सबसे ट्रस्टेड माना जाता है इंडिया में। इस सिविल के अलावा भी और भी कई सारे क्रेडिट ब्यूरोज हैं जैसे कि एक्सपीरियन हो गया, जैसे कि इक्विफैक्स हो गया। तो सिविल स्कोर की बात करते हैं। सिविल स्कोर एक 3 अंकों वाला डिजिट है जो नॉर्मली 300 से लेकर 900 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। आपका स्कोर जितना 900 के करीब आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा। हालांकि हर एक बैंक में हर एक लोन के लिए अलग अलग से पॉलिसीज़ होता है, अलग अलग से कट ऑफ्स होता है, पर यूजुअली अगर आपका स्कोर 750 से ज़्यादा है तो उस स्कोर को बहुत अच्छा माना जाता है और मैक्सिमम केसेस में अगर आपका स्कोर 750 से ज़्यादा है तो लोन सैंक्शन हो जाता है। अब हम लोग जान लेंगे कि सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिविल स्कोर कैलकुलेट करते वक्त क्रेडिट ब्यूरो ने कुछ फैक्टर्स या कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। उनमें से फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट फैक्टर है पेमेंट हिस्ट्री। इस पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर सिविल स्कोर कैलकुलेट करते वक्त 30% वेटेज दिया जाता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो और उसका ईएमआई आप ठीक तरीके से ठीक टाइम पे करते हो तो आपका सिविल स्कोर बढ़ने की या इम्प्रूव होने की चांसेस बढ़ जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेने के बाद उसकी ईएमआई देरी से पे करता है या फिर अपनी क्रेडिट कार्ड का ईएमआई ठीक टाइम पे नहीं करता है या डिफ़ॉल्ट कर जाते हो तो इन दैट केस उसके सिविल स्कोर पे ये बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है और उसकी सिविल स्कोर घटने की चांसेस बढ़ जाता है। अब आते हैं फैक्टर नंबर 2, क्रेडिट टाइप और ड्यूरेशन। अगर आप बैंक से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड लोन मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन उठाते हो सिक्योर्ड लोन के मुकाबले तो इन दैट केस आपका सिविल स्कोर घटने की चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि आपके सिविल स्कोर पे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। और इस फैक्टर के ऊपर 25% वेटेज दिया जाता है सिविल स्कोर कैलकुलेट करने पे। अगर आपको पता नहीं है अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन होता क्या तो मैं आपको बता दूं। लोन लेते वक्त अगर आप बैंक को आपकी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जैसे प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गई या कार गिरवी रखते हो तो उस लोन को बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। जैसे कि प्रॉपर्टी लोन या होम लोन, गोल्ड लोन या कार लोन, ये सब होता है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में नॉर्मली इंटरेस्ट रेट कम रहता है। और दूसरी तरफ अगर आप बैंक से लोन लेते वक्त कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखते हो तो उस लोन को बोला जाता है अनसिक्योर्ड लोन्स। जैसे कि हो गया पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। नॉर्मली अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो अगर आप बैंक से बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन उठाते हो सिक्योर्ड लोन के मुकाबले तो उस केस में क्रेडिट ब्यूरो को लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है और आप ठीक तरह से अपनी फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाते हो तो वो लोग आपकी सिविल स्कोर में एक नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है और आपकी सिविल स्कोर घटने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। फैक्टर नंबर 3, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। और इसके ऊपर सिविल स्कोर कैलकुलेट करने के टाइम पे 25% वेटेज दिया जाता है। तो
आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे और उनमें से कुछ लोगों का ये हैबिट है कि क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है हर महीने उस लिमिट का 100% यूटिलाइज़ करना। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसका लिमिट है 1 लाख और आप अगर हर महीने हर बार अपनी क्रेडिट कार्ड से 1 लाख तक खर्च करते रहते हो तो ये इंडिकेट करता है राइजिंग डेट ओवर टाइम और आपकी सिविल स्कोर पे नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आपको चांस मिलता है क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने की तो आप बढ़ा लीजिए, पर हर महीने हर बार आप अपनी क्रेडिट कार्ड से 100% यूटिलाइज यानी कि जो पैसा है खर्च मत कीजिए एक्सेप्ट इमरजेंसीज। और आते हैं फैक्टर नंबर 4, मल्टीपल इंक्वायरीज। जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए सिविल में एक इंक्वायरी डालता है। तो अगर आप मान लीजिए लोन के लिए कई सारे बैंक में एट द सेम टाइम अप्लाई कर दिए तो हर एक बैंक सिविल में इंक्वायरी डालेगा आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। तो इन दैट केस सिविल को यानी कि क्रेडिट ब्यूरो को लगेगा कि आप एक क्रेडिट हंग्री पर्सन हो और वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है आपकी सिविल स्कोर में और आपके सिविल स्कोर घटने की चांसेस बढ़ जाता है। तो लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि आप अपनी ईएमआई की ड्यूज ऑन टाइम क्लियर करें, देरी से ईएमआई पे मत कीजिए क्योंकि आपकी सिविल स्कोर इससे हैम्पर हो सकता है। दूसरी बात, आप अपनी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल को मॉनिटर कीजिए, कंट्रोल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल को अवॉइड कीजिए। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी लोन एग्रीमेंट में एज ए गारंटर या एज ए को एप्लीकेंट अप्लाई किए हैं तो उस लोन को भी मॉनिटर कीजिए कि उसका ईएमआई ऑन टाइम पे हो रहा है कि नहीं। अगर उस केस में भी प्राइमरी बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है या ईएमआई की देरी से पे करता है तो आपकी सिविल स्कोर को हैम्पर होने की चांसेस बढ़ जाता है और आपकी सिविल स्कोर घट जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट हो सिविल स्कोर को लेके तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।